हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर टीक्यूटी वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम टीक्यूटी एग्ज़ाम के 2020 के पेपर का रीजनिंग पार्ट के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, हमारी पिछली वीडियो में हमने रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस किए थे, मगर मुझे लगा कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैं और 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, if in any code language Kumar is coded as LVNBS, how is emotional coded in the language? Option A, FNQUJQBM। वैसे आपको तो ऑप्शंस दिख ही रहे होंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख के बताइएगा। ये 4 ऑप्शंस है, इसी में से वो कोई एक है। तो चलिए मैं फिर से आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ, और तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, FNPUJPOBM। तो ये अगर कैसा हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या बोला है हमको, कुमार इज कोडेड एस LVNBS। अब देखिए ये ऐसा क्यों बना। तो के एक बाद क्या आता है, L। उसके बाद U को देखें तो U के एक बाद आता है V, M के एक बाद N, A के एक बाद B, R के एक बाद S। तो ये एक एक बात करके, मतलब इसमें 1 ऐड करके उसके बाद उसका अल्फ़ाबेटिकल वर्ड लेके यहाँ पे इसको कोडेड किया गया है। और उसी तरह इमोशनल को देखें तो ई के बाद आता है एफ किस में, ए और बी दोनों में है। तो फिर सेकंड वर्ड देखते हैं एम किस में, एफ के बाद एम किस में, ए बी दोनों में है। और ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी किस में है, बी में है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, select a figure from the given alternatives which when placed in the blank space of question mark would complete the pattern। ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको और ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस ऑप्शंस में से आपको बताना है इस पैटर्न में जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अब जल्दी से बताइए। तो टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट पैटर्न हमको दिखेगा, वरना दूसरे को हम रखेंगे तो ये कुछ अजीब बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मीन्स एडिशन एंड एडिशन मीन्स subtraction, then 3 minus 15 divided by 19 in bracket and into 8 plus 6। तो इसका सही आंसर इस ऑप्शंस में से कोई एक है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी -1। तो इसका सही आंसर जल्दी से आप कमेंट में बताइए। मैं आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। तो अगर आपको लेट लग रहा है सॉल्व करने में क्वेश्चन, तो आप वीडियो रोक कर भी आंसर दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आंसर दे दीजिएगा,
मेरे बताने से पहले ही कोशिश कीजिएगा कि आंसर दे दे, वरना बताने के बाद तो कोई भी दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, यहाँ पे मैंस लिख दिया है, वो गलती से प्रिंट हो गया होगा। a माइनस b मीन्स a इज वाइफ ऑफ b, a into b means a is brother of b, a divide b means a is daughter of b. As per the above information, which of the following is true for p into r divided by q? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए p is uncle of q, ऑप्शन बी p is father of q, ऑप्शन सी p is brother of q, ऑप्शन डी p is son of q। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी इज़ सन ऑफ क्यू। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही है, पी इज़ सन ऑफ क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5, रवि ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड साउथ, he turned left and traveled 6 kilometers straight, then turned right and traveled 4 kilometers straight. How far is he from the starting point? आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए डायरेक्शंस बनाना सीखना होगा, और डायरेक्शंस कहीं भी हो, आपको ये ऐसा क्वेश्चन बनाते वक्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं आपको डायरेक्शंस पता हो। आप बस ऐसे मान लीजिएगा कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट उधर है। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑल द नंबर फ्रॉम 7 to 36 विच आर डिविजिबल बाय 3 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच नंबर विल बी एट 5th प्लेस फ्रॉम द बॉटम। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो आप इसका आंसर तो दे ही देंगे। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ होगी तो मैंने आपसे पहले ही कहा, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछते नहीं, तो फिर बाद में आप मुझे कुछ बोलिएगा मत। आपको जो भी तकलीफ़ होती है आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 8th Feb of 2020 is Saturday, then the last day of this month is ये तो आपको क्लास 5 के लेवल के क्वेश्चंस दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए थर्सडे, ऑप्शन नंबर बी फ्राइडे, ऑप्शन नंबर सी सैटरडे, ऑप्शन नंबर डी संडे। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका सही आंसर है, जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर सी सैटरडे। तो क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर सम डियर एंड पिकॉक्स इन अ जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मैनी पिकॉक्स आर देयर। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। डियर्स के पैर 4 होते हैं और पिकॉक्स के पैर 2 होते हैं। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने होंगे। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 60। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम इज रिच बट रमेश इज रिचर। मतलब राम अमीर है मगर रमेश उससे भी ज़्यादा अमीर है। राजेश इज पुअरर देन रमेश, और जो राजेश है वो रमेश से पुअर है, मतलब गरीब है। हु इज रिचेस्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम, ऑप्शन नंबर बी रमेश, ऑप्शन नंबर सी राजेश, ऑप्शन नंबर डी ऑल आर इक्वली रिच। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रमेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। A particular relationship is given and another similar relationship has to be identified from the alternatives provided. Sports is related to logo in the same way as nation is related to dash. Option number A emblem, option number B song, option number C ruler, option number D anthem। तो जल्दी से इसका आंसर आप दे दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्ब्लेम। तो गाइस आज की वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। तो आज हमको बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी मिले और बहुत हार्ड क्वेश्चन भी मिले, मगर हमने सब बना लिए। तो ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा इजी क्वेश्चंस ही मिले, हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स में हार्ड क्वेश्चन आए। मैं आपको बस प्रैक्टिस करा रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी देखे थे, हमको कुछ टफ क्वेश्चंस मिल गए थे लेकिन हमने उनको भी सॉल्व कर लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो मैं किस पार्ट पे बनाऊँ इसके, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय एवरीबॉडी।